हरे कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं कि पूजा करने के बाद या मंदिर में प्रणाम करने के बाद भगवान से किस प्रकार क्षमा याचना करें। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, चाहे वो मानसिक पूजा हो जिसमें मन से भगवान को हर वस्तु जल, तिलक, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब मानसिक रूप से अर्पित किया जाता है। चाहे पंचोपचार पूजा हो जिसमें 5 प्रकार की वस्तुओं से भगवान की पूजा, चाहे दशोपचार पूजा हो जिसमें 10 प्रकार की वस्तुओं से भगवान की पूजा, चाहे षोडशोपचार पूजा हो जिसमें 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान की पूजा की जाती है। इसी प्रकार चतुर्विंशति उपचार जिसमें 24 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। और उसी प्रकार अनंतोपचार, अनंत वस्तुएं जिनका कोई अंत नहीं, कई प्रकार के गंध, चावल, कई प्रकार के पुष्प, कई प्रकार के नैवेद्य, अनंत पूजा जिसका कोई अंत नहीं। ये सब विधि भगवान की पूजा में होती है, किंतु फिर भी जाने अनजाने में हमसे पूजा में कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। कई बार सामग्री में कमी रह जाती है, कई बार लापरवाहीवश हम कई वस्तुएं लाना भूल जाते हैं, कई बार संसाधनों की कमी के चलते हम कोई वस्तु पूजा की नहीं ला पाते हैं, मंत्रों में गलती हो जाती है, शुद्ध उच्चारण हो जाता है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में पूजा के पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना का विधान रखा है। तो भगवान से पूजा पूर्ण होने के बाद दोनों कर जोड़कर या सर को धरती पर लगाकर प्रणाम करने के बाद भगवान से इस प्रकार शास्त्रोक्त क्षमा याचना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव, यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर, गुह्याति गुह्यो गोप्ता त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देव प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार भगवान से क्षमा याचना करनी है। अब हम साधारण तरीके से भगवान के नौकर बनकर किस प्रकार हमें क्षमा याचना करनी है, एक अज्ञानी बनकर किस प्रकार भगवान से क्षमा याचना करनी है। दोनों हाथ जोड़कर बड़े भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे चराचर जगत के स्वामी, हे गोविंद, हे माधव, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, हे लक्ष्मीपति, हे ईश्वर, हे मायापति, हम पर इतनी कृपा करना कि पूजा में हम तो ना आपको बुलाना जानते हैं, ना पूजा करना जानते हैं, ना पुनः आपको अपने धाम में भेजना जानते हैं, ना हमें कोई मंत्र आता है, ना कोई क्रिया आती है, ना मन में किसी प्रकार का कोई भक्ति भाव है। हम पापी हैं, पाप कर्म में संलिप्त हैं, मन और आत्मा तक को हमने पाप से दूषित कर दिया है। ये सुंदर देह, ये नर चोला जो आपने अपनी कृपा से हमें दिया है, इसे भी हमने कई प्रकार के पापों से, कई प्रकार के रोगों से, कई प्रकार के दोषों से ग्रसित कर दिया है। ये नर तन भी आपकी पूजा करने के योग्य नहीं रहा है। पैरों के नीचे कई जीव मर गए जिससे पाप हो गया।
हाथों से किसी पर प्रहार होने से पाप हो गया, या कोई गलत कार्य इन हाथों के होने से हो गया और पाप में हाथ संलिप्त हो गए। इसी प्रकार कानों से किसी की निंदा चुगली सुनी और इन्हें भी दूषित कर दिया। वाणी से किसी की निंदा चुगली कर दी तो इस जीवा को दूषित कर दिया। आंखों से कई प्रकार के पाप कर दिए। मन वाणी से कई प्रकार के पापों से हम शरीर और मन दोनों से ही दूषित हो गए हैं। तो हे प्रभु, हम इस शरीर के द्वारा आपकी पूजा करने के योग्य नहीं रहे, फिर भी जिस भाव से हमसे बन पड़ा हमने आपकी पूजा की, इस पूजा को स्वीकार करें और जो हम धन अर्जन कर रहे हैं उस धन को हमेशा धर्म में खर्च करने के लिए हमें आशीर्वाद दें। हमेशा हमारा धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन आपके निमित्त खर्च होता रहे। कहीं मंदिर निर्माण में, कहीं मूर्ति प्रतिष्ठा में, कहीं धर्मशाला या सराय निर्माण में, कहीं कुआं निर्माण में, कहीं रास्ता के निर्माण में, या कहीं किसी पीपल लाम के नीचे बैठने योग्य स्थान बनाने में ऐसा हमारा धन खर्च हो। दीन दुखियों की सेवा में हमारा धन खर्च हो, दीन दुखियों गरीबों के भोजन में हमारा धन खर्च हो, या आपकी चरण सेवा में हमारा धन खर्च हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, ऐसी कृपा बनाना कभी भी हमारा धन रोगों पर, दवाई में या अस्पताल में खर्च ना हो, पुलिस थानों में हमारा धन खर्च ना हो, कोर्ट कचहरी में हमारा धन खर्च ना हो। हमेशा हम अपना धन जो है वो धर्म से युक्त होकर कमाएं और उसे हमेशा मंगल कार्यों पर खर्च करें। घर में भी मंगल कार्य होते रहें, उसी पर हमारा धन खर्च हो, ऐसी कृपा करना। और जो ये हम आपकी पूजा करते हैं, इस पूजा में जितनी भी कमियां होती हैं, मंत्रों में जो त्रुटियां रहती हैं, सामग्री में जो कमी रह गई है, तो उस कमी को पूरा करने वाले आप ही हो। जो त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को क्षमा करने वाले आप ही हो। हे प्रभु, मैं तो एक आपकी चरण रज भी नहीं हूं, आपकी पूजा करने योग्य भी नहीं हूं, फिर भी आपने ऐसी कृपा की कि मुझे अपनी पूजा करने का अवसर दिया, अधिकार दिया। ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना कि हम आपकी पूजा करते रहें, आपके चरणों में हमेशा हमारी प्रीति रहे। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार, हमारे बच्चे आपकी सेवा में लग जाएं। हमेशा हमें भक्ति का आशीर्वाद देना, अपनी सेवा करने का अधिकार देना। इस अधिकार से हमें कभी भी वंचित ना करना। हमारे गृहस्थ आश्रम को सुखमय बनाते हुए हमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी विद्या, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। कभी भी हम कुमार्गगामी ना बने। जब भी हमारा पैर किसी गलत दिशा में जाए, कभी भी हम अपना अच्छा मार्ग भटक जाएं, तो हमारी उंगली पकड़कर हमें सद्मार्ग की ओर ले जाना। हे प्रभु, आपकी इच्छा के बिना ना तो कोई फूल खिलता है, ना कोई पत्ता हिलता है। आपकी इच्छा के बिना ना तो हम श्वास ले सकते हैं। इस वायु तत्व के स्वामी भी आप ही हैं। तो जिस दिन आपकी कृपा हम पर से उठ गई, उस दिन ये शरीर यहीं ढेर हो जाएगा। हे प्रभु, हमेशा कृपा बनाए रखना, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करना, हमारी सभी कमियों को पूरा करना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना। कृपा करना, कृपा करना, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना। ऐसी
आपके आगे दोनों कर जोड़कर आपके चरणों में नतमस्त होकर दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।